Hello friends, this is Dr. Sanjay here. Today we will discuss class and objects in Python programming language. So first of all, Python is an object-oriented language. Object-oriented language help a programmer to reduce the complexity of programs by reusing existing modules or functions. The concept of object-oriented programming language is based on class. So, what is object-oriented programming? Object-oriented programming is a programming paradigm based on the concept of objects, which can contain data in the forms of fields known as attributes or properties, and code in the form of procedure, often known as methods. Or in other words, we can say that it is a better style of programming in which data and function are combined to form a class. Suppose that आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, उस क्लास का एक नेम है. सपोज दैट उस क्लास का नेम है बीटेक इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर. उस क्लास में क्या क्या चीज़ अवेलेबल हैं? उस क्लास में एक बोर्ड लगा है, उस क्लास में एक प्रोजेक्टर लगा है, उस क्लास में फैंस लगे हैं, ट्यूबलाइट्स लगी हैं, डेस्क रखी हुई है. आप सभी बच्चों को ये परमिशन दे दी गई है कि आप उस क्लास को यूज कर सकते हो, उस क्लास में बैठ सकते हो, उस क्लास में लगे हुए फ़ैन को स्टार्ट कर सकते हो, उस क्लास में लगे हुए प्रोजेक्टर को यूज कर सकते हो, उस क्लास में लगे हुए बोर्ड को यूज कर सकते हो. आप उस क्लास के एक वेरिएबल हैं या आप उस क्लास के एक ऑब्जेक्ट हैं. ऑब्जेक्ट कहते हैं उससे जनरेट होने वाले एक छोटे से पार्ट को. मीन्स आप उसको यूज कर सकते हैं, उस क्लास की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं. अब आप ये मान के चलें कि सपोज दैट एक एक्स-पर्सन है जो आपकी क्लास का मेंबर नहीं है, तो क्या वो पर्सन उस क्लास की प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है? नहीं कर सकता है. तो सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई क्लास है और क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स रखे हुए हैं और मेथड्स रखे हुए हैं, तो वो एट्रीब्यूट्स और मेथड हम तभी यूज कर सकते हैं जब उस क्लास की हम ऑब्जेक्ट बने हुए हो. सो इसी चीज़ को समझने के लिए आइए एक एग्जांपल और लेते हैं. सपोज दैट एक हमने क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम की क्लास, या आप स्टूडेंट क्लास के नाम की जगह आप क्या लिख सकते हैं? सपोज दैट यहाँ पर लिख सकते हैं क्लास इलेक्ट्रिकल. अब इलेक्ट्रिकल क्लास के अंदर हमने एक नेम नाम की प्रॉपर्टी रखी है, एक रोल नंबर नाम की प्रॉपर्टी रखी है, एक हमने यहाँ पर डिस्प्ले नाम का फंक्शन रखा है. ये जो है ये डेटा मेंबर है और ये जो है ये क्या है? इसके मेंबर फंक्शन. तो इस नेम को, इस रोल नंबर को और इस डिस्प्ले फंक्शन को वही पर्सन यूज कर सकता है जो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ हो. ऑब्जेक्ट किसका? इस डबल ई क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा. ठीक है. तो क्लास की डेफिनेशन क्या होगी? क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एज वेल एज मेंबर फंक्शन एंड हैविंग ए कॉमन नेम. नाउ व्हाट इज ए क्लास? A class is the collection of data member and member function and having a unique name. Variables defined in a class are called class variables, and function defined inside a class are called class methods. Variables and class methods are together known as class members. A class is the collection of data member
and member function and having a unique name. Variables defined in a class are called class variables, and function defined inside a class are called class methods. Variables and class methods are together known as class members. Now, defining classes. In Python language, we use a very simple syntax for defining a class. Class name, data member first, data member 2, member function first, member function second, etc. Where class is a keyword, class name, it is the name of the class. For example, class student name is equal to Rajan, roll number is equal to 10. डिस्प्ले एक फंक्शन है और डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने क्या रख रखा है, नेम को और रोल नंबर को। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, एक हमारे पास क्लास है और क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर है वो कौन कौन से बने हुए हैं, नेम और दूसरा रोल नंबर। और एक हमारे पास क्या बना हुआ है, मेंबर फंक्शन बना हुआ है जिसका नाम हमने क्या रखा है, डिस्प्ले। नाउ ये तो बात हो गई क्लास की। Class definitions can appear anywhere in a program, but they usually return near the beginning of the program after the import statement. It is very important. Class definitions can appear anywhere in a program, but they usually return near the beginning of the program after the import statements. Number 2, objects. It is an instance of a class. An object is nothing but a self-contained component which consists of method and properties of the class. An object can include a data structure, a variable or a function. It has a memory location allocated. Now, how to create an object? The syntax to create an object is as follows. Object name is equal to class name, where object name is the name of an object by which we can access class variables and class method using the dot operator. For example, S1 is equal to student. What is S1? S1 is the name of the object, and what is student? Student is the name of the class. अगर आप इस प्रोग्राम को देखें तो यहाँ पर क्लास का नेम क्या है हमारे पास, स्टूडेंट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या बना हुआ, S1। S1 किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो आप ऐसे समझ लीजिए ये क्लास आपकी है, इस क्लास का नाम क्या रखा हुआ है हमने, स्टूडेंट, और इस क्लास का जो प्रॉपर्टी बना दी गई है या इस क्लास के जो मेंबर बना दिए गए हैं वो S1, ये आपके नाम है। S1 राजन, S1 उमेश, S1 राधा, इस तरीके से ये नेम बने हुए हैं। तो ये नेम इस क्लास की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट। नाउ एसेसिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ ए क्लास। हम क्लास के अंदर रखी हुई प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज करें, क्या क्या प्रॉपर्टी रखी है हमने, जैसे नेम रखा है, रोल नंबर रखा है और एक डिस्प्ले फंक्शन रखा है। तो इन तीनों चीज़ों को हम कैसे यूज करें। So the syntax used to access the attributes of a class is object name dot attribute, object name dot attribute, where object name is the name of the object and attributes means class variable or class function. So program first, write a program to access the attributes of a class. मीन्स एक क्लास के अंदर जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स रखे हुए हैं उनको हम कैसे एसेस करें। तो आइए समझते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। हम इस प्रोग्राम को हमने यहाँ पर लिखा है, इस प्रोग्राम को हम स्पाइडर पर ले लेते हैं और स्पाइडर पर रन करके देखते हैं। हमने यहाँ इसको पेस्ट किया तो देखिए आपकी क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। अगर आप इस स्टूडेंट से कंफ्यूज्ड हैं तो मैं इस क्लास के नेम को यहाँ पर चेंज कर देता हूँ।
यहाँ पर इस क्लास का नाम मैं क्या रख दूँ, इलेक्ट्रिकल। नाउ इस क्लास इलेक्ट्रिकल के अंदर हमने क्या यूज़ किया है, डेटा मेंबर नेम, और दूसरा क्या यूज़ किया है, रोल नंबर, और एक फंक्शन हमने रखा डिस्प्ले। और ये डिस्प्ले फंक्शन क्या वर्क करता है, ये डिस्प्ले फंक्शन वर्क ये करता है कि हेलो को प्रिंट करता है। ठीक है। नाउ देखिए ये क्लास की प्रॉपर्टी होगी, ये क्लास एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब एक ऐसा आवरण जिसके अंदर ये डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं। हम यहाँ पर इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किस क्लास का, इलेक्ट्रिकल क्लास का। तो इलेक्ट्रिकल क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं, S1 इज इक्वल टू उस क्लास का नेम। ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है। तो कितनी मेमोरी मिलेगी, जितने उसके अंदर एलिमेंट्स रखे हुए होंगे, जितने उस क्लास के अंदर एलिमेंट्स रखे हुए होंगे। देखिए मैं क्या काम करना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट तो मैंने बना लिया, अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से किसको यूज करना चाहता हूँ, इस नेम को, इस रोल नंबर को यूज करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे लिखूंगा, नेम इज इक्वल टू S1 डॉट नेम, रोल नंबर इज इक्वल टू S1 डॉट रोल नंबर। आइए देखते हैं इसको रन करके। देखिए नेम इज इक्वल टू राजन एंड रोल नंबर इज इक्वल टू 101, ये आपने देखा। नेम की वैल्यू क्या आई राजन, रोल नंबर की वैल्यू क्या आई 101। ठीक है। अभी तक हमने कौन कौन से डेटा मेंबर को यूज़ किया, नेम को और रोल नंबर को। तो नेम की वैल्यू राजन है और रोल नंबर की वैल्यू कितनी है, 101 है। यदि आप ये चाहते हैं कि इस डिस्प्ले फंक्शन को भी यूज करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, इस फंक्शन को हमें कॉल करना होगा। कैसे कॉल करेंगे, S1 व्हाट इज S1 इज द ऑब्जेक्ट डॉट, कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हैं, क्लास की। तो क्लास की प्रॉपर्टी देखिए इस बॉक्स में दिखाई दे रही है। S1 क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, इस इलेक्ट्रिकल क्लास का ऑब्जेक्ट है। इस क्लास के अंदर क्या क्या रखे हुए हैं, तो इस क्लास के अंदर रखा हुआ है डिस्प्ले, या क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, नेम प्रॉपर्टी है और रोल नंबर प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है कौन, ये इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है S1, और S1 क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मैं ये चाहता हूँ कि S1 अब यूज करें इस क्लास के अंदर जो रखा हुआ है डिस्प्ले। तो मैंने डिस्प्ले को यहाँ पर यूज कर लिया, डिस्प्ले फंक्शन को। नाउ अब इस प्रोग्राम को मैं रन करके दिखाता हूँ, S1 डॉट डिस्प्ले। देखिए जब हमने इसको रन किया तो नेम इज इक्वल टू राजन, रोल नंबर इज इक्वल टू 101 एंड देन हेलो। व्हाट इज हेलो, हेलो इज द मैसेज विच इज इनसाइड द डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द सेल्फ पैरामीटर। To add methods to an existing class, the first parameter for each method should be self. There is only one difference between class method and ordinary function. The self parameter is used in the implementation of the method, but it is not used when the method is called. Therefore, the self parameter reference the object itself. Means suppose that आपके पास एक क्लास है और क्लास के अंदर आपने लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू 0 सेट कर रखी है। व्हाट इज लेंथ और ब्रीथ, लेंथ एंड ब्रीथ आर द डेटा मेंबर ऑफ रेक्टेंगल क्लास। एक हाँ यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया है जिसका नाम क्या है, एरिया। उस एरिया के अंदर आपने क्या रख दिया, एक सेल्फ पैरामीटर। तो सेल्फ पैरामीटर क्या है, सेल्फ पैरामीटर जो है इस क्लास का, किस क्लास का, रेक्टेंगल क्लास का बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर नहीं रखेंगे तो लेंथ को और ब्रीथ को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हमने कैसे लिखा है, z इज इक्वल टू सेल्फ डॉट लेंथ इंटू सेल्फ डॉट ब्रीथ एंड देन एरिया प्रिंट इज एरिया इज इक्वल टू z। नाउ इस क्लास का एक हमने यहाँ पर क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया, दैट इज R1, और R1 से किसको कॉल किया, एरिया को। तो जब R1 से एरिया को कॉल करेंगे तो एरिया के अंदर क्या रखा हुआ, z इज इक्वल टू सेल्फ डॉट लेंथ, और सेल्फ डॉट लेंथ की वैल्यू कितनी है, 0, सेल्फ डॉट ब्रीथ की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 इंटू 0 क्या हो गया, 0, तो एरिया इज इक्वल टू 0, ये इसका आउटपुट आएगा। आइए इस प्रोग्राम को भी रन करके देख लेते हैं। कॉपी एंड देन हम गए स्पाइडर पर, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट एंड देन इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखता हूँ। देखिए एरिया इज इक्वल टू 0। अगर सपोज डेट मैं ये सेल्फ यहाँ से हटा दूँ और डायरेक्ट इसको यूज करूँ तो देखिए क्या होगा,
मैंने ऐसे लिख दिया z इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। ना प्रोग्राम को रन करते हैं। क्या एरर आई? टाइप एरर। एरिया टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन। मीन्स हम एरिया फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर तो कोई पैरामीटर पास नहीं करा रहे, लेकिन इसकी डेफिनेशन में यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक पैरामीटर है जिसका नाम क्या रखा है? सेल्फ है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा? सेल्फ। नाउ यहाँ पर क्या यूज करना है? सेल्फ डॉट। अब देखिए सेल्फ डॉट, अगर सेल्फ इसका ऑब्जेक्ट है तो क्या क्या मेथड आ रहे हैं? एरिया आ रहा है, लेंथ आ रहा है और ब्रीथ आ रही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर सेल्फ डॉट ये लगाना होगा। एंड देन अब इस प्रोग्राम को आप रन करिए तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा 0। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत सारे प्रोग्राम होंगे जिनको हम देखेंगे। थैंक यू।